हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 के 7th स्टैंडर्ड की बुक का सेकंड चैप्टर स्टूडेंट्स, जिसका नेम है स्टूडेंट्स विंडोज 7। स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हम विंडोज 7 के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। विंडोज हैज सिंप्लीफाइड द टास्क ऑफ मैनेजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर। विंडोज ने कंप्यूटर में डेटा को मैनेज करने का जो कार्य है उसे आसान कर दिया है। The data in a computer is organized in the form of files and folder. कंप्यूटर में डेटा को फाइल और फोल्डर की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है स्टूडेंट्स। इन विंडोज में यू कैन लोकेट योर फाइल एंड फोल्डर इधर इन डॉक्यूमेंट्स फोल्डर और विंडोज एक्सप्लोरर। आप विंडोज में अपने फाइल और फोल्डर्स को स्टूडेंट्स या तो डॉक्यूमेंट फोल्डर में या फिर विंडो एक्सप्लोरर में लोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं स्टूडेंट्स। डॉक्यूमेंट फोल्डर इज मोर कन्वीनियंट फॉर व्यूइंग अ फोल्डर और विंडोज एट अ टाइम। डॉक्यूमेंट फोल्डर एक फोल्डर या विंडोज को एक ही समय पर देखने के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। विंडोज एक्सप्लोरर इज यूज्ड फॉर व्यूइंग, एक्सप्लोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल इन अ कंप्यूटर। विंडो एक्सप्लोरर का यूज कंप्यूटर में फाइल्स को देखने, एक्सप्लोर करने और ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। विंडो एक्सप्लोरर enables you to display directory structure that includes drive, folder and files. विंडो एक्सप्लोरर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने में भी आपको सक्षम करता है, जिसमें इंक्लूड्स होती हैं ड्राइव्स, फोल्डर्स एंड फाइल्स। स्टूडेंट्स, आगे जानते हैं स्टूडेंट्स स्टार्टिंग विंडोज एक्सप्लोरर। अब विंडोज एक्सप्लोरर को स्टार्ट कैसे करना है स्टूडेंट्स, ये जान लेते हैं। वी कैन ओपन विंडोज एक्सप्लोरर इन 2 ways। हम विंडोज एक्सप्लोरर को 2 तरीके से खोल सकते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड है राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करते हैं एंड सेलेक्ट ओपन विंडो एक्सप्लोर ऑप्शन, और विंडो एक्सप्लोर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं उसे। या फिर दूसरा तरीका है स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं, देन एसेसरीज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देन लास्ट स्टूडेंट्स एसेसरीज में विंडो एक्सप्लोर ऑप्शन आ जाता है, उस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बताया गया है दिस इज द स्टार्ट बटन इन विंडोज 7 एंड यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, देन एसेसरीज, देन विंडो एक्सप्लोरर। स्टूडेंट्स, इसको जो ओपन करने का मेथड है वो विंडोज 10 में कुछ अलग है, बिकॉज वी आर यूजिंग विंडोज 10, लेटेस्ट विंडोज 10। सो मैं आपको विंडोज 10 पर ही बताऊंगी कि किस तरह से आप विंडोज एक्सप्लोरर को खोलेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर स्टार्ट बटन, ये हमारा स्टार्ट बटन होता है विंडोज 10 का। यहाँ पर हमें राइट क्लिक करना होगा स्टूडेंट्स। राइट क्लिक करके स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर के नेम से एक ऑप्शन आ रहा है। विंडोज 10 में विंडोज एक्सप्लोरर नहीं आता है, इसमें फाइल एक्सप्लोरर के नेम से आता है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारा विंडो ओपन हो जाता है विंडोज एक्सप्लोरर का। एंड स्टूडेंट्स, यदि हम स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज में जाना चाहते हैं तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लिक करना होगा विंडोज बटन पर। जैसे ही हम ये स्टार्ट बटन ही समझिए स्टूडेंट्स, लाइक विंडोज 7, इसमें स्टार्ट बटन होता है एंड स्टूडेंट्स इसमें स्टार्ट बटन ये होता है, इस पर क्लिक करेंगे, देन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर डायरेक्टली फाइल एक्सप्लोरर मिल जाता है। इसके लिए हमें एसेसरीज में नहीं जाना होता है, यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर। द विंडोज ऑफ विंडो एक्सप्लोरर इज डिवाइडेड इनटू 2 पेन्स, लेफ्ट एंड राइट। विंडोज एक्सप्लोरर में जो विंडो होती है स्टूडेंट्स वो 2 पेन्स में डिवाइड की जाती है, लेफ्ट एंड राइट। The left pane display the disk drive and folder in a hierarchical order. Left pane फोल्डर्स और ड्राइव्स को, जो कि डिस्क ड्राइव और फोल्डर होते हैं, उन्हें एक श्रेणीबद्ध तरीके में डिस्प्ले करता है। द राइट पेन डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ ड्राइव एनी फोल्डर दैट इज सेलेक्टेड इन द लेफ्ट पेन। राइट पेन लेफ्ट पेन में सेलेक्ट किए गए ड्राइव और फोल्डर के कंटेंट्स को डिस्प्ले करता है स्टूडेंट्स। यू विल फाइंड द सिंबल एंड साइन प्लेस्ड बिफोर द डिस्क ड्राइव और फोल्डर नेम। आप प्राप्त करेंगे ड्राइव या फोल्डर नेम से पहले इस तरह का साइन स्टूडेंट्स होगा, जो कि डिस्क ड्राइव या फोल्डर के नेम से पहले दिखाएगा। द साइन इंडिकेट्स दैट अ फोल्डर कंटेन्स अ फोल्डर। ये जो साइन है स्टूडेंट्स, ये साइन क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि इस फोल्डर में, जिस भी फोल्डर के आगे ये साइन आ जाता है, दैट मीन्स कि इस फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर है, एक और फोल्डर है। क्लिकिंग द साइन विल डिस्प्ले द सब फोल्डर इनसाइड द फोल्डर एंड द साइन चेंजेस टू दिस वन साइन। जैसे ही स्टूडेंट्स हम इस पर क्लिक करते हैं इस साइन पर, तो ये डिस्प्ले करेगा सब फोल्डर को। इस साइन पर क्लिक करते ही डिस्प्ले कर देगा सब फोल्डर को, जो कि फोल्डर के अंदर है। एंड द साइन चेंजेस इनटू दिस साइन, और ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, इस तरह के साइन में स्टूडेंट्स चेंज हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग। इस प्रोसेस को एक्सपेंडिंग कहा जाता है स्टूडेंट्स।
इफ यू क्लिक दिस साइन, यदि आप इस साइन पर क्लिक करते हैं, द एक्सपेंडेड सब फोल्डर कोलैप्स बैक, तो जो सब फोल्डर ओपन हुआ वो कोलैप्स हो जाता है स्टूडेंट्स वापस। आगे कहा गया स्टूडेंट्स की लेट्स ट्राई, चलिए ट्राई करते हैं। क्लिक ऑन द डी ड्राइव, डी ड्राइव पर क्लिक करते हैं। द सब फोल्डर ऑफ डी ड्राइव विल बी एक्सपेंडेड इन द लेफ्ट पेन, डी ड्राइव के सब फोल्डर्स लेफ्ट पेन में एक्सपेंड हो जाएंगे। ऑब्जर्व दैट ऑल द सब फोल्डर्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, ऑब्जर्व करते हैं कि सभी फोल्डर्स अल्फाबेटिकली अरेंज किए जाते हैं। टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ एनी फोल्डर और फाइल, किसी भी फाइल या फोल्डर का कंटेंट एक्सेस करने के लिए जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, केवल उस पर डबल क्लिक करनी होती है स्टूडेंट्स। द कंटेंट ऑफ द सब फोल्डर दैट यू हैव सेलेक्टेड आर डिस्प्लेड इन द राइट पेन, जो भी कंटेंट आपने सब फोल्डर में सेलेक्ट किया है वो राइट पेन में डिस्प्ले किया जाता है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। फर्स्टली हम विंडो एक्सप्लोर ओपन कर लेते हैं, जिसे फाइल एक्सप्लोर बोलते हैं विंडोज 10 में। राइट क्लिक एंड फाइल एक्सप्लोर, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइल एक्सप्लोर ओपन हो चुका है, तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ये है स्टूडेंट्स लेफ्ट पेन एंड ये है राइट पेन। लेफ्ट पेन में स्टूडेंट्स डी ड्राइव को ओपन करने के लिए बोला गया है, बट स्टूडेंट्स सभी लैपटॉप्स में डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं। आपके सिस्टम में कोई और ड्राइव हो सकती है, मेरे सिस्टम में डिफरेंट ड्राइव है, तो हम यहाँ पर डी ड्राइव ना ओपन करके हम यहाँ पर एफ ड्राइव ओपन कर लेते हैं, बिकॉज मेरे इसमें ई और एफ ड्राइव है। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ये सिंबल आ रहा है, ये साइन है, इस पर हम क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। सो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो सारे के सारे फोल्डर सब फोल्डर्स एक्सपेंड हो जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स यहाँ भी कुछ फोल्डर्स में इस तरह का मार्क आ रहा है, जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स ये चेंज हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स उसमें मार्क कुछ अलग दिखाया गया है चेंज होने के बाद, बट यहाँ पर विंडोज 10 है तो इसमें मार्क इस तरह से आ जाएगा। इसका मीन्स है कि ये नीचे ओपन हो चुका है सब फोल्डर। एंड स्टूडेंट्स किसी भी सब फोल्डर को ओपन करने के लिए हमें उस पर डबल क्लिक करना होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ ये ओपन हो चुका है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम फाइल एक्सप्लोरर का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ नो द फैक्ट में बताया गया है कि इन MS Office 2010 द विड्थ ऑफ अ फाइल एक्सटेंशन इज 4 कैरेक्टर्स, दैट इज .docx and .xlsx। स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया कि MS Office 2010 में एक फाइल का जो एक्सटेंशन की विड्थ है वो 4 कैरेक्टर्स होती है। जैसे कि यदि हम MS Word की फाइल की बात करें, उसका एक्सटेंशन की जो विड्थ है वो है .docx, एंड एक्सेल की फाइल को जो हम एक्सटेंशन देते हैं वो होता है .xlsx। सो दोनों ही 4 कैरेक्टर्स में है। लेट्स नो मोर में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ बताया गया है कि लाइब्रेरी इज अ काइंड ऑफ फोल्डर इन विंडोज 7। विंडोज 7 में लाइब्रेरी एक तरह का फोल्डर है यूज टू मैनेज डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर एंड अदर फाइल्स, जिसका यूज डॉक्यूमेंट्स को, म्यूजिक को, पिक्चर को या दूसरी फाइल्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है। द लाइब्रेरी फोल्डर गेदर्स फाइल्स दैट आर स्टोर्ड इन डिफरेंट लोकेशंस। लाइब्रेरी फोल्डर उन सभी फाइल्स को स्टोर करता है जो कि डिफरेंट लोकेशन में होती हैं, एंड डिस्प्ले देम एज अ सिंगल कलेक्शन, और उन्हें डिस्प्ले एक सिंगल कलेक्शन में ही कर लेता है स्टूडेंट्स, विदाउट मूविंग दैम फ्रॉम वेयर दे आर स्टोर्ड। उन्हें वहां से बिना मूव किए, जहां पर वे स्टोर हैं, जहां पर वे स्टोर की जाती हैं, वहां से बिना मूविंग के ही इनको एक सिंगल कलेक्शन में डिस्प्ले करता है। It monitors folders that contain your items and allows you to access and arrange the item in different ways. Students, ये फोल्डर्स को मॉनिटर करता है जो आपकी आइटम्स को कंटेन करते हैं, एंड अलग अलग तरीके से आइटम्स में अरेंज करने और उनको एक्सेस करने में आपको अनुमति प्रदान करता है। एंड स्टूडेंट्स आगे है व्यूइंग फाइल और फोल्डर्स और फाइल को व्यू करना। Windows provide many ways to arrange and identify your files while you are viewing them. जब आप अपनी फाइल्स को देख रहे हों तब स्टूडेंट्स विंडोज आपको फाइल्स को आइडेंटिफाई और अरेंज करने के लिए, जैसे कि यदि आप अपने फाइल या फोल्डर को पहचानना चाहते हैं या अरेंज करना चाहते हैं तो उसके कई तरीके प्रोवाइड कराता है। द इंफॉर्मेशन कैन बी व्यूड इन डिफरेंट मोड्स। इंफॉर्मेशन को अलग अलग मोड्स में देखा जा सकता है बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ मोर ऑप्शन लोकेटेड ऑन द टूल बार। टूल बार के मोर ऑप्शन में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके आप डिफरेंट मोड्स में अपनी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब जान लेते हैं कि हम डिफरेंट व्यू में किस तरह से आइकन, फाइल और फोल्डर्स को देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है एक्स्ट्रा लार्ज एंड लार्ज आइकन्स। ये क्या करते हैं? दे डिस्प्ले जाइगेनेटिक एंड लार्ज आइकन ऑफ द फाइल एंड फोल्डर। ये फाइल और फोल्डर को विशाल या बड़े बड़े आइकन्स में डिस्प्ले करते हैं। These two can be very useful when working with the image and video file. ये बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं स्टूडेंट्स जब आप इमेजेस या वीडियो फाइल्स पर वर्क कर रहे हो। सेकेंड है स्टूडेंट्स मीडियम आइकन।
इट डिस्प्लेज द फाइल एंड फोल्डर एज मीडियम साइज आइकन, ये फाइल और फोल्डर को मीडियम साइज आइकन पर डिस्प्ले करते हैं, गिविंग यू अ बेटर आइडिया ऑफ द फाइल कंटेंट, जिससे कि आप फाइल कंटेंट का आइडिया जो है बहुत बेहतर तरीके से विचार कर सकें उस पर कंटेंट पर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स स्मॉल आइकन्स, इट डिस्प्लेज योर फाइल्स एंड फोल्डर एज स्मॉल आइकन्स, ये आपकी फाइल और फोल्डर को स्मॉल आइकन के रूप में डिस्प्ले करते हैं। विदाउट अ प्रीव्यू ऑफ इट्स कंटेंट, इसके कंटेंट को बिना प्रीव्यू किए, बिना कंटेंट को दिखाए ही ये आपके फाइल फोल्डर को डिस्प्ले करते हैं। द फाइल नेम इज डिस्प्लेड नेक्स्ट टू आइकन, फाइल का नेम आइकन से नेक्स्ट में ही डिस्प्ले किया जाता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर मीडियम आइकन व्यू दिखाया गया है, दिस इज द मीडियम आइकन व्यू स्टाइल, इस तरह से मीडियम आइकन आ जाता है। एंड स्टूडेंट्स स्मॉल आइकन व्यू में देखिए यहाँ पर फोल्डर है, उससे नेक्स्ट ही फाइल का नेम आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू डिस्प्ले द कंटेंट एज अ लिस्ट और फाइल और फोल्डर नेम्स प्रेसिडेड बाय स्मॉल आइकन। लिस्ट व्यू कंटेंट को स्मॉल आइकन से पहले फाइल या फोल्डर के नामों को लिस्ट के रूप में डिस्प्ले करता है। दिस व्यू इज यूजफुल इफ योर फोल्डर कंटेन्स मैनी फाइल्स, ये व्यू बहुत यूजफुल है यदि आपके फोल्डर में काफ़ी सारी फाइल्स हैं एंड यू वांट टू स्कैन द लिस्ट फॉर अ फाइल नेम, और आप एक फाइल नेम को लिस्ट से स्कैन करना चाहते हैं। यू कैन सॉर्ट योर फाइल एंड फोल्डर इन दिस व्यू, आप इस व्यू में फाइल और फोल्डर को सॉर्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिटेल्स, डिटेल्स व्यू प्रोवाइडेड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फाइल एंड फोल्डर, डिटेल व्यू आपके फाइल और फोल्डर के विषय में इंफॉर्मेशन को डिटेल में प्रोवाइड कराता है, इंक्लूडिंग नेम, टाइप, साइज एंड डेट मॉडिफाइड, जैसे कि नेम, टाइप, साइज और डेट मॉडिफाइड आदि से आप डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट स्टाइल्स, इट डिस्प्लेस फाइल एंड फोल्डर एज मीडियम साइज आइकन, यह मीडियम साइज में आइकन जो होता है इसका मीडियम साइज होता है, उसमें फाइल और फोल्डर को डिस्प्ले करता है स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स इट ऑल्सो डिस्प्लेस द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द फाइल प्रेजेंट, यह फाइल में प्रेजेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी डिस्प्ले करता है, सच एज इट्स साइज एंड टाइप, जैसे कि उसका साइज और टाइप। स्टूडेंट्स यहाँ दिखाया गया है लिस्ट व्यू किस तरह से है। लिस्ट व्यू जैसे ही हम यहाँ पर व्यूज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ लिस्ट व्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू में ओपन हो जाता है, एंड जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का व्यू आ जाता है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप देख सकते हैं। एंड टाइल्स व्यू में कुछ इस तरह का आ जाता है स्टूडेंट्स लोग। स्टूडेंट्स लास्ट है कंटेंट, कंटेंट में क्या होता है, इट डिस्प्लेज ईच फाइल एंड फोल्डर ऑन अ सेपरेट रो, ये प्रत्येक फाइल और फोल्डर को एक सेपरेट रो में दिखाता है अलोंग विद देयर डिटेल इन्फॉर्मेशन, उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ स्टूडेंट्स, जैसे कि डेट मॉडिफाइड, साइज, ऑर्डर एटसेट्रा, ये सभी कंटेंट दिखाता है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं वर्किंग विद द कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के साथ काम करना। कंट्रोल पैनल इज अ सिस्टम फोल्डर, कंट्रोल पैनल एक सिस्टम फोल्डर है यूजिंग विच वी कैन मेक चेंज इन द अपीयरेंस एंड करंट सेटिंग ऑफ द विंडोज, जिसका यूज करके स्टूडेंट्स हम विंडोज की जो करंट सेटिंग है या उसका जो अपीयरेंस है उसे चेंज कर सकते हैं। दीज इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, क्या क्या शामिल होता है, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप की अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहीं पर अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी सेटअप होता है वो यहीं से होता है, एंड कॉन्फ़िगरेशन जो भी कॉन्फ़िगर करना होता है वो भी यहीं पर करना होता है। सिस्टम एंड सिक्योरिटी, सिस्टम और उससे रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी हम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर आ जाती है स्टूडेंट्स। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, इंटरनेट और नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी हमें कॉन्फ़िगरेशन लगानी है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, हम अकाउंट में अपना पासवर्ड लगाना चाहते हैं, यूजर अकाउंट बनाना चाहते हैं, फैमिली सेफ्टी देना चाहते हैं तो उसका भी यहीं से कॉन्फ़िगर किया जाता है। सेटिंग क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन, लैंग्वेज या रीजन या फिर क्लॉक को सेट करने के लिए भी यहीं पर कंट्रोल पैनल में ही हमें जाना होता है स्टूडेंट्स। दीज सेटिंग कंट्रोल नियरली एवरीथिंग रिगार्डिंग विंडोज लुक एंड वर्क्स, ये सेटिंग विंडोज लुक या उसके वर्क के रिगार्डिंग सभी कुछ, लगभग सभी कुछ कंट्रोल करती हैं। दे अलाउ यू टू सेटअप विंडोज द वे यू वांट, ये आपको अलाउ करता है स्टूडेंट्स विंडोज का सेटअप करने के लिए जैसा भी आप सेटअप चाहते हैं स्टूडेंट्स। यू कैन ओपन कंट्रोल पैनल इन टू वेज, आप कंट्रोल पैनल को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट द कंट्रोल पैनल ऑप्शन फ्रॉम द राइट पेन, आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और कंट्रोल पैनल को सेलेक्ट करते हैं जो कि राइट पेन में होता है स्टूडेंट्स, तो उस पर सिलेक्शन कर देते हैं, उससे उस पर क्लिक होते ही ये ओपन हो जाता है। या दूसरा मेथड है डबल क्लिक द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर कंप्यूटर आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, क्लिक द ओपन कंट्रोल पैनल बटन लोकेटेड ऑन द टूल बार एंड देन जैसे ही वो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है कंप्यूटर का तो वहां पर एक टूल बार लोकेटेड होता है अप साइड में, सो वहां पर ओपन कंट्रोल पैनल बटन होता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है
ये ओपन कंट्रोल बटन है। सो इस बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये तो मेथड है विंडोज 7 में, लेकिन मैं आपको विंडोज 10 में बताती हूँ कि कंट्रोल पैनल कैसे ओपन करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड है कि हम आइकन पर राइट क्लिक करें, जो कि हमारा विंडो आइकन होता है। विंडोज आइकन पर राइट क्लिक करते हैं एंड जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आ जाता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंट्रोल पैनल आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं, देन कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है। एंड सेकेंड मेथड है स्टूडेंट्स कि हम विंडोज बटन पर लेफ्ट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें टाइप करना होता है सर्च बॉक्स में। यहाँ पर हम टाइप करते हैं कंट्रोल, जैसे ही CON लिखेंगे हम, यहाँ पर कंट्रोल पैनल आ जाएगा तो हम उस पर क्लिक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स नो मोर में जान लेते हैं। ऑप्टिकल माउस है सेवरल बेनिफिट्स ओवर व्हील माउस। ऑप्टिकल माउस में व्हील माउस की अपेक्षा कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। नो मूविंग पार्ट मीन्स लेस वियर एंड टीयर एंड अ लोअर चांसेस ऑफ फेलियर। कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स इसमें, और मूविंग पार्ट ना होने की मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसमें फेलियर होने के चांसेस जो होते हैं बहुत कम हो जाते हैं स्टूडेंट्स। नो वे फॉर डर्ट टू गेट इनसाइड द माउस एंड इंटरफेयर विद द ट्रैकिंग सेंसर। माउस के अंदर गंदगी जाने और ट्रैकिंग सेंसर के साथ हस्तक्षेप करने का जो काम होता है स्टूडेंट्स, वो कोई रास्ता ही नहीं होता है। ना तो माउस में डर्ट जा सकती है और ना ही इसमें किसी सेंसर के साथ हस्तक्षेप किया जा सकता है, बिकॉज ये कंप्लीटली पैक्ड होता है स्टूडेंट्स। इट डजेंट रिक्वायर अ स्पेशल सरफेस। इसको चलाने के लिए कोई स्पेशल सरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती स्टूडेंट, जैसे कि माउस पैड स्पेशली चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेट्स नो मोर में जानते हैं क्या कहा गया है। यूजिंग कीबोर्ड एज माउस। कीबोर्ड का यूज माउस के रूप में करना। यूज अप डाउन लेफ्ट एंड राइट की फॉर माउस पॉइंटर मूवमेंट इन द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन। कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में माउस को मूवमेंट करने के लिए अप डाउन लेफ्ट और राइट की का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। यूज होम एंड की फॉर डायगनली लेफ्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट रेस्पेक्टिवली। डायगनली माउस को मूवमेंट करने के लिए लेफ्ट में अपवर्ड और डाउनवर्ड क्रमशः होम एंड की का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। एंड यूज पेज अप एंड पेज डाउन की फॉर डायगनली राइट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट रेस्पेक्टिवली। एंड डायगनली राइट अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करने के लिए क्रमशः हम पेज अप और पेज डाउन की का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। सो कीबोर्ड से भी हम माउस की तरह मूविंग कर सकते हैं कर्सर की। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं चेंजिंग डेट एंड टाइम। टाइम और डेट को चेंज करना। दिस ऑप्शन अलाउज यू टू चेंज द कंप्यूटर्स डेट एंड टाइम। ये ऑप्शन आपको कंप्यूटर की डेट और टाइम चेंज करने के लिए अलाउ करता है। क्लिक ऑन द डेट टाइम ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में डेट एंड टाइम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स विल अपेयर। डेट और टाइम डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है। बाय डिफॉल्ट द डेट एंड टाइम टैब इज सेलेक्टेड। बाय डिफॉल्ट जो है डेट एंड टाइम टैब ही सेलेक्टेड किया जाता है स्टूडेंट्स। टू चेंज डेट, डेट को चेंज करने के लिए क्लिक ऑन चेंज डेट एंड टाइम टैब। चेंज डेट एंड टाइम टैब पर क्लिक करते हैं। द डेट एंड टाइम सेटिंग डायलॉग बॉक्स विल अपेयर। डेट एंड टाइम सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में सेलेक्ट द करंट डे इन द डिस्प्ले कैलेंडर। डिस्प्ले कैलेंडर में करंट डे को सेलेक्ट करते हैं। यू कैन चेंज द मंथ यूजिंग द फॉरवर्ड बैकवर्ड एरो बटन प्रेजेंट इन द कैलेंडर। कैलेंडर में प्रेजेंट बटन जो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड एरो के रूप में होता है, उससे आप मंथ को चेंज कर सकते हैं। एंड क्लिक ओके, देन ओके पर क्लिक करते हैं। यदि टाइम चेंज करना है तो उसे चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स टू चेंज द आर, सेलेक्ट द आर इन द टेक्स्ट बॉक्स। आर को चेंज करने के लिए आर को सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स में एंड देन क्लिक ऑन द एरो, और एरो से क्लिक करते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द आर अकॉर्डिंगली। अपने अनुसार इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं आर को। एंड सिमिलरली यू कैन चेंज द मिनट एंड सेकेंड्स। बिल्कुल इसी तरह आप मिनट्स और सेकेंड्स को चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। फर्स्टली स्टूडेंट्स हमें कंट्रोल पैनल में जाना है, तो हमें राइट क्लिक करना होगा, देन कंट्रोल पैनल। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें डेट एंड टाइम पर जाना होगा। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर डेट एंड टाइम जाने के लिए हमें यहाँ पर देखिए चेंज डेट एंड टाइम और नंबर फॉर्मेट ऑप्शन आ रहा है। स्टूडेंट्स इस लुक को हम चेंज भी कर सकते हैं। हमें यहाँ से कैटेगरी की जगह स्मॉल आइकन लेने होंगे एंड यहाँ से हमें डेट एंड टाइम ऑप्शन पर जाना होगा। इसे लार्ज आइकन में भी ले सकते हैं। एंड आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर डेट एंड टाइम ऑप्शन आ रहा है। सो अभी हम डेट एंड टाइम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एंड क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर डेट एंड टाइम ऑलरेडी टैब सेलेक्टेड है। सो यहाँ चेंज डेट एंड टाइम पर जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हमारा
डेट आ जाती है। सो जो भी हमें डेट लेनी है वो डेट हम ले सकते हैं। सपोज मुझे 22 लेनी है एंड स्टूडेंट्स जुलाई की जगह अगस्त लेना है, सो यहाँ से आप अगस्त चेंज कर सकते हैं, सितंबर, अक्टूबर। सो इस तरह से आप एरो से आगे पीछे कर सकते हैं इसे एंड यहाँ से डेट पर क्लिक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो 21 जुलाई है, सो 21 पर क्लिक करते हैं। यहाँ से टाइम चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से सपोज मुझे यहाँ पर 7 लिखना है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर इसे बैक स्पेस देके 7 लिख देती हूँ। या सेकंड मेथड है कि इस पर डबल क्लिक करेंगे एंड इसको इस तरह से स्टूडेंट्स एरो से अप डाउन करके इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं आप। अभी टाइमिंग हम सेट कर देते हैं 6 कर देते हैं इसमें एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स 51 कर देते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स डबल क्लिक करके एंड PM AM जो भी आप करना चाहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से हो सकता है एंड देन स्टूडेंट्स हम ओके कर देते हैं। सो इस तरह से हमारा डेट एंड टाइम सेट हो जाता है स्टूडेंट्स। नाउ जानते हैं स्टूडेंट्स अबाउट फोन्ट्स के बारे में। द कैरेक्टर यूज्ड इन टाइपिंग द टेक्स्ट को टाइप करने के लिए कैरेक्टर का यूज किया जाता है दैट यूज द सेम डिजाइन, जो कि सेम डिजाइन यूज करता है, आर कॉल्ड फोन्ट्स कहा जाता है। फॉन्ट सेटिंग आर यूज टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन एंड द प्रिंटेड टेक्स्ट। फॉन्ट सेटिंग का यूज स्क्रीन पर टेक्स्ट की डिस्प्ले को चेंज करने के लिए और टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। You can use font setting in control panel to view and add new fonts, delete existing fonts. आप font setting का यूज कंट्रोल पैनल में फॉन्ट को देखने के लिए, नई फॉन्ट को ऐड करने के लिए और एग्जिस्टिंग फॉन्ट को डिलीट करने के लिए कर सकते हैं। लुक एट अ सैंपल गिवन हियर। एक सैंपल देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया है। फर्स्ट है क्लिक द फॉन्ट कैटेगरी इन द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में फॉन्ट कैटेगरी पर क्लिक करते हैं, द फॉन्ट विंडोज अपेयर, फॉन्ट की विंडो अपेयर हो जाती है स्टूडेंट्स। एंड सेकंड में टू व्यू द सैंपल ऑफ अ फॉन्ट का सैंपल देखने के लिए डबल क्लिक ऑन एनी गिवन फॉन्ट, किसी भी गिवन फॉन्ट पर डबल क्लिक करते हैं। यदि आप किसी भी फॉन्ट का सैंपल देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो उसके लिए हमें डबल क्लिक करना होगा किसी भी फॉन्ट पर जो दी गई है। सो स्टूडेंट्स यहाँ सेलेक्टिंग फॉन्ट कैटेगरी में बताया गया है कि फॉन्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, फॉन्ट कैटेगरी पर क्लिक करते हैं और वहां पर फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पर फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, इस पर डबल क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं। एंड टू ऐड न्यू फॉन्ट्स, नई फॉन्ट को ऐड करने के लिए फॉलो द गिवन प्रोसीजर, ये दी गई प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है उसे फॉलो करते हैं। फर्स्ट है प्रोसीजर, सेलेक्ट द ड्राइव एंड देन ओपन द फोल्डर दैट कंटेन्स द न्यू फॉन्ट। ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं एंड फोल्डर को ओपन करते हैं जिसमें नए फॉन्ट होते हैं। एंड सेलेक्ट द फॉन्ट दैट यू वांट टू ऐड, अब उस फॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसे आप ऐड करना चाहते हैं एंड ड्रैग इट टू द फॉन्ट फोल्डर इन द कंट्रोल पैनल, और उसे कंट्रोल पैनल के फॉन्ट फोल्डर में ड्रैग कर देते हैं स्टूडेंट्स। फॉन्ट विल बी एडिड, फॉन्ट ऐड हो जाएगा इन द लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग फॉन्ट, जो कि लिस्ट है फॉन्ट की उसमें ऐड हो जाएगा। स्टूडेंट्स यदि आप कोई भी नया फॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो देखिए इसमें प्रोसेस ये होती है कि जिस ड्राइव में आपने फॉन्ट अपने पास फोल्डर के रूप में बनाए हुए रखे हुए हैं जिसमें नए नए फॉन्ट्स हैं, उसमें से कॉपी करके या आप उसे ड्रैग करके कंट्रोल पैनल के फॉन्ट फोल्डर में जाकर ड्रैग को ड्रॉप कर देते हैं, तो इस तरह से फॉन्ट ऐड हो जाता है। यू कैन ऑल्सो डिलीट द एग्जिस्टिंग फॉन्ट, आप एग्जिस्टिंग फॉन्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, फॉलो द गिवन प्रोसीजर। उसका प्रोसीजर भी दिया गया है स्टूडेंट्स। फर्स्ट है सेलेक्ट द फॉन्ट दैट यू वांट टू डिलीट, सबसे पहले हमें फॉन्ट को सेलेक्ट करना होता है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। देन क्लिक द डिलीट बटन प्रेजेंट अबाउट द फॉन्ट थंबनेल्स, और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद ऊपर थंबनेल में डिलीट बटन होता है जो कि प्रेजेंट होता है वहां पर, देखिए स्टूडेंट्स ये दिखाया हुआ है, इस पर क्लिक कर देते हैं तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो फॉन्ट डिलीट हो जाती है स्टूडेंट्स। इस प्रोसीजर को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो फर्स्टली हम विंडो बटन के आइकन पर राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ से कंट्रोल पैनल में चले जाते हैं डायरेक्टली। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे अपीयरेंस का ऑप्शन आएगा, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, इस पर जाएंगे हम कैटेगरी में। सो इस कैटेगरी पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स लास्ट में फॉन्ट की आ रहा है फॉन्ट, इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे ही हम फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर काफी सारी फॉन्ट्स स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे। किसी भी फॉन्ट को ओपन करके देखना है तो हमें डबल क्लिक करना होगा, तो उसकी फॉन्ट की डबल क्लिक होकर ओपन हो जाएगी। इस पर भी डबल क्लिक करेंगे तो दिखाएगा किस तरह का फॉन्ट होगा। स्टूडेंट्स यदि हम किसी ड्राइव में सेव फॉन्ट्स को इसमें डालना चाहते हैं तो उसकी प्रोसीजर भी जान लेते हैं। फर्स्टली हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं एंड जहां भी स्टूडेंट्स हमारे फॉन्ट्स हैं वहां पर हम जाएंगे तो उसके लिए हमें फाइल एक्सप्लोरर में जाना होगा। सो हम विंडो आइकन पर राइट क्लिक अगेन करेंगे एंड यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स हमें एफ ड्राइव में जाना होगा क्योंकि मैंने वहाँ पर ही फॉन्ट का फोल्डर सेव किया हुआ है, तो एफ ड्राइव में जाकर फॉन्ट फोल्डर देखेंगे स्टूडेंट्स कहाँ पर है। स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे ये फॉन्ट फोल्डर है, इस पर डबल क्लिक करते हैं एंड यहाँ से मॉडर्न हिंदी फॉन्ट्स इस पर क्लिक करते हैं, नीचे जाते हैं स्टूडेंट्स थोड़ा
एंड यहाँ से देखते हैं कोई अच्छी सी फॉन्ट इसमें ले लेते हैं। ये हिंदी फॉन्ट्स आ रही हैं स्टूडेंट्स, और नीचे जाकर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉन्ट मुझे लेना है MS Serif। सो स्टूडेंट्स, इस फॉन्ट को लेने के लिए हमें फर्स्टली कंट्रोल पैनल को ओपन करना होगा अगेन, और उसे रिस्टोर डाउन करना होगा। देन रिस्टोर डाउन करने के बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ से ड्रैग करेंगे इस फॉन्ट को, एंड ड्रैग करके इसे यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। और जैसे स्टूडेंट्स हम इसे ड्रॉप करेंगे तो ये यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुकी है और यहाँ पर सेव हो चुकी है अब ये कंट्रोल पैनल में। इस तरह से स्टूडेंट्स हम किसी भी फॉन्ट को कंट्रोल पैनल में ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेव कर सकते हैं। यदि हम किसी भी फॉन्ट को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स यदि हम इस फॉन्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो हमें इसको सेलेक्ट करना होता है। पहले सेलेक्ट हो चुका है, नाउ डिलीट आ रहा है बटन यहाँ पर। देन इस पर क्लिक करेंगे एंड ये पूछेगा कि क्या आप श्योर हैं, तो हम इस पर यस कर देंगे। देन ये फॉन्ट डिलीट हो जाएगा स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स, ट्रबल शूटिंग के बारे में हम जानते हैं कि यदि आपके सामने एक ट्रबल शूटिंग आती है कि माई माउस इज नॉट वर्किंग, मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, सो व्हाट टू डू। एज्यूम दैट यू आर डूइंग सम इम्पोर्टेंट वर्क। एज्यूम कीजिए कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं ऑन योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर, एंड ऑल ऑफ अ सडन अचानक द माउस स्टॉप्स वर्किंग, आपका माउस काम करना बंद कर देता है। ऑल द ट्रबल शूटिंग स्किल्स आर नो हेल्प। जितनी भी ट्रबल शूटिंग स्किल्स आपको आती हैं वो कोई भी आपकी सहायता नहीं हो पा रही है उनसे। डू नॉट गेट पैनिकी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। विंडोज एज अ फीचर, विंडो में एक फीचर है टू हेल्प यू आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से आपकी सहायता करने में एक फीचर होता है विंडो में। फॉलो दिस स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं टू मेक योर कीबोर्ड, अपने कीबोर्ड को माउस की तरफ फंक्शन कराने के लिए ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्टली क्लिक ऑन ईज ऑफ एक्सेस सेंटर कैटेगरी फ्रॉम द कंट्रोल पैनल विंडो। कंट्रोल पैनल विंडो को ओपन करके उसमें ईज ऑफ एक्सेस सेंटर कैटेगरी पर क्लिक करते हैं। देन क्लिक ऑन मेक द माउस इजियर टू यूज ऑप्शन। अब मेक द माउस इजियर टू यूज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक एंड एक्टिवेट द चेक बॉक्स, टर्न ऑन माउस कीज। माउस कीज का चेक बॉक्स जो होता है उस पर क्लिक करते हैं और इसे एक्टिवेट करते हैं। क्लिक ऑन ओके, ओके बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन सेटअप माउस कीज ऑप्शन। सेटअप माउस कीज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं विद द न्यूमेरिक लॉक इन ऑफ मोड। न्यूमेरिक लॉक को ऑफ मोड में करके यू कैन यूज न्यूमेरिक कीपैड फॉर माउस फंक्शन। आप न्यूमेरिक कीपैड का यूज माउस फंक्शन की तरह कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड देन क्लिक ओके बटन, क्लिक ओके पर क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। फर्स्टली कंट्रोल पैनल विंडो ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक एंड कंट्रोल पैनल विंडो, एंड देन ईज ऑफ एक्सेस ऑप्शन पर कैटेगरी आ जाती है स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे चेंज हाउ योर माउस वर्क्स, इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ हम विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, अगेन आपको बताना चाहूंगी। सो फंक्शंस में थोड़ा चेंजिंग मिलेगा। सो हमें यहाँ पर माउस वर्क्स पर क्लिक करना होगा। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर टर्न ऑन माउस कीज है, इस पर क्लिक कर देंगे चेक बॉक्स में। एंड देन सेटअप माउस कीज पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से स्टूडेंट्स हम नम लॉक पर ऑफ कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम यदि माउस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमारा माउस वर्क नहीं कर रहा है, तो इन फंक्शंस को जैसे कि हमें प्रोसेसर बताई गई है उसे करके हम कीबोर्ड को माउस की तरह यूज कर पाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं यूजिंग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज करना। नाउ लेट अस कंसीडर द रिवर्स सिनेरियो। चलिए अब समझते हैं रिवर्स सिनेरियो को। द कीबोर्ड हैज स्टॉप्ड वर्किंग, कीबोर्ड काम करना बंद कर चुका है, बट द माउस इज वर्किंग, लेकिन माउस वर्क कर रहा है। विंडोज हैज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, विंडो में एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है विच कैन बी ऑपरेटेड विद अ माउस, जो कि एक माउस से ऑपरेट किया जा सकता है स्टूडेंट्स। फर्स्टली स्टार्ट द एप्लीकेशन वेयर यू विश टू यूज कीबोर्ड। सबसे पहले एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं जहां पर आपको कीबोर्ड का यूज करना है। सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट सेलेक्ट द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन को सेलेक्ट करते हैं, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं, देन एसेसरीज, देन ईज ऑफ एक्सेस एंड क्लिक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑप्शन, एंड देन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स। अ कीबोर्ड विल बी डिस्प्लेड, एक कीबोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा ऑन द स्क्रीन एज अ विंडो, एक विंडो की तरह स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। एंड देन स्टूडेंट क्लिक ऑन द डिजायर्ड की पर क्लिक करते हैं एंड द इफेक्ट वुड बी डिस्प्लेड इन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आप उसका इफेक्ट देख पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि विंडोज 10 में किस तरह से हम कीबोर्ड का ओपन करते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें विंडोज बटन पर क्लिक करना होता है, लेफ्ट क्लिक, एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ सर्च बॉक्स में हमें टाइप करना होता है ऑन स्क्रीन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑन लिखते ही यहाँ पर स्क्रीन कीबोर्ड आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड जैसे ही स्टूडेंट्स क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं, उस पर टाइप करके देखेंगे नोटपैड पर
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ नोटपैड ओपन हो चुका है और मैं यहाँ से टाइप करके देखती हूँ। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स, टाइप कंटिन्यूअसली हो रहा है। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यदि हमें बैक स्पेस देना है, कट करना है, तो यहाँ से कट कर सकते हैं एंड अगेन कर सकते हैं टाइप। एंड स्टूडेंट्स, यदि हमें कैप्स लॉक लगाना है तो कैप्स लॉक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ वर्ड्स कैपिटल आ जाएंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।